अंधेरपुरा गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की मिट्टी में नमी कम और राज ज्यादा दबे है। ये गांव ऊबड़ खाबड़ रास्तों और घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के उत्तर में एक पुराना सूखा नाला था, जिसके पार एक बरगद का पेड़ खड़ा था जो सैकड़ों साल पुराना लगता था। गांव वाले उस तरफ दिन में भी जाने से कतराते थे। उस रात की हवा में कुछ अलग था। दिनेश, जो गांव का सबसे भोला और मेहनती युवक माना जाता था, अपनी भटकती हुई गाय श्यामा को खोजते हुए अनजाने में उस नाले के करीब पहुंच गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिनेश को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। अचानक झोड़ियों में सरसराहट हुई। श्यामा, तू यहां है क्या? तभी बरगद के पेड़ के पीछे से एक धुंधला साया गुजरा। यह साया धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदलने लगी। यह आकृति करीब 7 फीट लंबी थी। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर तैर रहे थे। उसकी आंखें नहीं थीं। दिनेश की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो आकृति हवा में फुसफुसाई, अंत करीब है। दिनेश वहां से बेतहाशा भागा। वो इतना डरा हुआ था कि वो सीधे गांव की चौपाल की ओर गया, जहां मार्तंड सिंह, जो गांव के सरपंच थे, उनके पास पहुंच गया। दिनेश के कपड़े और चेहरे पर छाई दहशत देखकर मार्तंड समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। मुखिया जी, वो सूखा नाला, वहां कोई है, वो इंसान नहीं है। दिनेश जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगले 1 घंटे में पूरा गांव जाग गया। मशालें जल उठी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस रात नाले की तरफ कदम बढ़ा सके। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में डर का साया फैल गया। पंचायत घर के सामने एक विशाल सभा बुलाई गई। मार्तंड सिंह ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गांव के 4 अन्य पंच, सोमदत्त, केदार, हरिया और रामदीन भी वहां मौजूद थे। दिनेश को होश आ गया है। उसने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। उसने रक्त बीज के साय का वर्णन किया है। मुखिया जी, ये सब अंधविश्वास है। किसी जानवर ने डरा दिया होगा। तभी भीड़ को चीरते हुए झुमकिया बुआ सामने आई। गुस्सा से उनकी उम्र 90 साल से ऊपर थी। बाल दूध जैसे सफेद और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। चुप हो जा केदार, तूने अभी दुनिया देखी ही क्या है। अंधेरपुरा की नींव ही एक श्राप पर रखी गई थी। 60 साल पहले भी यही हुआ था। जब मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगे और गाय दूध देना बंद कर दे, तो समझ लेना कि वो वापस आ गया है। गांव के लोग डर से कांपने लगे। तभी खबर आई कि रामदीन की 3 गायें रात भर में रहस्यमय तरीके से मर गई है। उनके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। बस उनका सारा खून जैसे सूख गया था। मार्तंड सिंह ने फैसला सुनाया। पंचायत इस घटना की पूरी जांच करेगी। आज रात से गांव के युवा टोली बनाकर पहरा देंगे। कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलेगा, और यदि ये कोई प्रेत है तो हमें उसे शांत करने का उपाय खोजना होगा। उसी दोपहर मार्तंड सिंह अपने पुश्तैनी हवेली के पुस्तकालय गए। उन्होंने वहां एक पुरानी किताब निकाली। उस किताब में अंधेरपुरा के इतिहास का काला अध्याय लिखा था। 1920 के दशक में गांव का एक जमींदार, जिसका नाम विक्रम सिंह था, अचानक गायब हो गया था। कहा जाता था कि वो गांव के नीचे दबे किसी प्राचीन खजाने की खोज कर रहा था। उस किताब में एक नक्शा था जो पुराने शिव मंदिर की ओर इशारा करता था। झुमकिया बुआ मार्तंड के पीछे आकर खड़ी हो गई। तुम वही ढूंढ रहे हो ना मार्तंड, जो तुम्हारे दादा ने छिपाया था?
मारतंड चौंक गए। बुआ, क्या सच में उस मंदिर के नीचे कुछ है? बुआ ने रहस्यमयी मुस्कान दी। वहाँ ऐसा कुछ है जिसे इंसान का लालच कभी हजम नहीं कर पाएगा। वो प्रेत और कुछ नहीं, बस एक पहरेदार है। लेकिन याद रखना, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो विनाश निश्चित है। तभी गांव के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक पुरानी जर्जर गाड़ी गांव की ओर आ रही थी। उस गाड़ी के ऊपर कई तरह के तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। पूरा गांव उस गाड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। गाड़ी रुकी और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसने काला चौगा पहना था, लंबी दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। अंधेरपुरा के निवासियों, तुम्हारी रातों का सुकून छिन चुका है। मैं अघोरानंद हूं और मैं यहां मौत का सौदा करने नहीं, बल्कि मौत से लड़ने आया हूं। अघोरानंद का गांव में प्रवेश किसी अशुभ संकेत से कम नहीं लग रहा था। उसकी गाड़ी का इंजन जब बंद हुआ तो एक गहरा सन्नाटा छा गया। मार्तंड सिंह ने आगे बढ़कर उसे रोका। आप कौन हैं और यहां बिना अनुमति के क्यों आए हैं? अघोरानंद ने अपनी गहरी धंसी हुई आंखों से मुखिया की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान दी। अनुमति इंसानों से ली जाती है मुखिया जी। मैं तो यहां उस आत्मा की पुकार सुनकर आया हूं जिसे आप लोग प्रेत कह रहे हैं। मेरा नाम अघोरानंद है। मैंने अपना पूरा जीवन उन शक्तियों को समझने में लगाया है जिन्हें विज्ञान नकारता है और धर्म जिनसे डरता है। गांव के लोग धीरे धीरे उसके चारों ओर जमा होने लगे। इस युवक ने जो देखा वो महज एक झलक थी। ये प्रेत साधारण नहीं है। ये एक हमेशा जागने वाला पहरेदार है। ये किसी चीज की रक्षा कर रहा है और यदि इसे शांत नहीं किया गया तो ये एक एक करके गांव के हर घर का चिराग बुझा देगा। अघोरानंद ने पंचायत के सामने एक प्रस्ताव रखा। मुझे गांव के पुराने खंडहरों और उस मंदिर की जांच करने दी जाए जहां कोई नहीं जाता। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, बस सूर्यास्त के बाद मेरा रास्ता न रोका जाए। मार्तंड सिंह के मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था, लेकिन गांव वालों के बढ़ते दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आधी रात के करीब हवा में एक कड़वी सी गंध फैल गई। अचानक गांव के मंदिर का विशाल घंटा जोर जोर से बजने लगा। पूरा गांव दहल उठा। मार्तंड सिंह अपनी हवेली की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सूखे नाले की ओर से एक सफेद धुआं उठ रहा है और उस धुएं के बीच वही विशाल आकृति खड़ी है जिसे दिनेश ने देखा था। लेकिन तभी अघोरानंद प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ में एक त्रिशूल थाम रखा था जिस पर काला कपड़ा बंधा था। वो चिल्लाया, ओझल हो जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो अघोरानंद जमीन पर पड़ा था और उसके सीने पर 3 नाखून के गहरे निशान थे। वो मंदिर के नीचे है। वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जो उससे छीन लिया गया था। अगली सुबह अघोरानंद के आंखों में एक नई चमक थी। डर की नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्तेजना की। उसने मार्तंड सिंह से कहा कि उसे मंदिर के अंदर की जांच करनी होगी। गांव का वो प्राचीन मंदिर जिसे शून्येश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता था, अब बस पत्थरों का एक ढेर था। इसकी दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। अघोरानंद ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। उसने वहां की धूल साफ की और फर्श को अपने त्रिशूल से ठोकना शुरू किया। एक जगह पर आवाज बदली। उसने मार्तंड और दिनेश को अंदर बुलाया। यहां देखो, ये पत्थर अन्य पत्थरों से अलग है।
उन्होंने मिलकर उस भारी पत्थर को हटाया। नीचे एक संकरी सी सीढ़ी जा रही थी जो अंधेरे पाताल में समाई हुई थी। ये क्या है? ये अंधेरपुरा का सच है। तुम्हारे पूर्वजों ने यहां कुछ दफन किया था। शायद सोना, शायद कोई प्राचीन ज्ञान, या शायद कोई ऐसा गुनाह जिसे वे गांव वालों से छिपाना चाहते थे। अघोरानंद ने अकेले नीचे जाने का फैसला किया। वो करीब 2 घंटे तक नीचे रहा। जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ में एक छोटा सा तांबे का पत्रक था जिस पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था। ये प्रेत कोई बाहरी रूह नहीं है। ये इसी गांव के एक शापित रक्त की पुकार है और इसका समाधान उस रहस्यमयी दस्तावेज में है जो आपकी हवेली के किसी गुप्त तहखाने में छिपा है। यदि हमने वो नहीं ढूंढा तो अगली अमावस्या को ये गांव शमशान बन जाएगा। मारतंड का दिल बैठ गया। उन्हें अपनी कुल परंपरा के उन पन्नों की याद आई जिन्हें उनके पिता ने कभी छूने से मना किया था। अघोरानंद की बातें सच लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आने वाली वो क्षणिक मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। क्या वो वास्तव में मदद कर रहा था या वो खुद उस शिकारी की तरह था जो शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था? अघोरानंद के मंदिर से बाहर आने और उस तांबे के पत्रक के मिलने के बाद अंधेरपुरा की हवाओं में भारीपन और बरेट गया। अब डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं था। दिन के उजाले में भी लोग समूहों में चलते थे। अफवाहें किसी संक्रामक बीमारी की तरह फैल रही थीं। गांव के कुएं पर पानी भरने आई महिलाओं में फुसफुसाहट थी। सुना है दिनेश की माँ ने कल रात अपनी खिड़की पर किसी को देखा था। वो कह रही थी कि वो साया बिल्कुल मारतंड सिंह के दिवंगत पिता जैसा दिख रहा था। और वो जो नया तांत्रिक आया है अघोरानंद, वो रात भर श्मशान के पास क्या करता है? किसी ने देखा है उसे हड्डियों के साथ खेलते हुए? इन्हीं अफवाहों के बीच गांव में पागलपन का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। केदार, जो पहले इन सब बातों को बकवास मानता था, अब खुद अपने घर के बाहर गंगाजल छिड़क रहा था। उसी शाम एक भयानक घटना घटी। गांव के चौकीदार का बेटा, जो मुश्किल से 12 साल का था, मंदिर के पास बेहोश मिला। उसके हाथ पर वही 3 नाखून के निशान थे जो अघोरानंद के सीने पर दिखे थे। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। वे मारतंड सिंह की हवेली के बाहर जमा हो गए। मुखिया जी, हमें इस बला से छुटकारा चाहिए, चाहे इसके लिए हमें पूरे मंदिर को ही क्यों न ढहाना पड़े। भीड़ चिल्ला रही थी। मारतंड सिंह ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन अघोरानंद ने बीच में आकर माहौल को और गर्मा दिया। उसने कहा, यह प्रेत का प्रकोप है, क्योंकि आप में से कोई सच छिपा रहा है। जब तक वो सच सामने नहीं आता, मासूमों की बलि चढ़ती रहेगी। भीड़ को विदा करने के बाद मारतंड सिंह का मन अशांत था। अघोरानंद की बातें उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दे रही थी। उन्हें लगा कि अब और छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वे हवेली के सबसे निचले हिस्से में बने उस गुप्त कक्ष में पहुंचे, जहां उनके पूर्वजों की वसीयतें और गांव के पुराने दस्तावेज रखे थे। हजारों पन्नों को खंगालने के बाद उन्हें एक लिफाफा मिला। उस पर उनके दादा के हस्ताक्षर थे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके हाथ कांपने लगे। वो एक इकरारनामा था। 60 साल पहले गांव में आए भीषण अकाल के दौरान मारतंड के दादा और गांव के तत्कालीन 3 प्रभावशाली लोगों ने मिलकर मंदिर के नीचे दबे सोने को निकालने की साजिश रची थी। वो सोना गांव की सुरक्षा के लिए धर्म निधि के रूप में सुरक्षित था। उन्होंने उस सोने को निकाला, लेकिन उस दौरान एक दुर्घटना हुई।
जिसमें मंदिर के पुजारी की जान चली गई। पुजारी ने मरते वक्त श्राप दिया था कि यह सोना कभी सुख नहीं देगा और इसकी रक्षा एक ऐसी रूह करेगी जो उन्हीं के वंशजों को निशाना बनाएगी। मार्तंड सिंह को समझ आ गया कि प्रेत की कहानी के पीछे एक वास्तविक ऐतिहासिक आधार था, लेकिन तभी उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। दस्तावेज में जिस सोने का जिक्र था उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। मार्तंड ने अघोरानंद पर नजर रखने का फैसला किया। वे दबे पांव मंदिर की ओर बढ़े। उन्होंने देखा, जल्दी करो, वो मुखिया अब बस दस्तावेज ढूंढने में फंसा रहेगा। हमें आज रात इस दीवार को काटकर उस कक्ष तक पहुंचना है जहां वो तांबे की संदूक रखी है। मार्तंड सिंह का माथा ठनका। जिसे वे प्रेत समझ रहे थे वो दरअसल अघोरानंद द्वारा फैलाया गया एक हाईटेक भ्रम था। वो सफेद धुआं एक खास तरह की फॉग मशीन थी और अजीब आवाजें छिपे हुए ब्लूटूथ स्पीकर से आ रही थी। लेकिन अघोरानंद को इस पुराने राज और जगह के बारे में इतना सब कैसे पता चला, और वो नाखून के निशान? मार्तंड समझ गए कि ये प्रेत आत्मा का खेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी डकैती की योजना थी जिसे अंधविश्वास का चोला पहनाया गया था। मार्तंड सिंह मंदिर की ओट में छिपे ये सब देख रहे थे। अघोरानंद, जिसे पूरा गांव मुक्तिदाता मान रहा था, वास्तव में एक बेहद शातिर चोर था। मार्तंड ने देखा कि अघोरानंद एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहा था जिससे हवा में वो प्रेत की धुंधली आकृति उभरती थी। दिनेश जैसे भोले युवक ने जिसे प्रेत समझा वो महज एक वैज्ञानिक धोखा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अघोरानंद को उस गुप्त दस्तावेज और मंदिर के नक्शे के बारे में इतना सटीक ज्ञान कैसे था? मार्तंड सिंह ने साहस जुटाया और पीछे हटकर गांव के कुछ भरोसेमंद युवाओं को इकट्ठा किया, ना जिनमें दिनेश भी शामिल था। अघोरानंद चौंका पर घबराया नहीं। उसने एक कुटिल मुस्कान दी। तो मुखिया जी ने अंततः बुद्धि का इस्तेमाल कर ही लिया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम कौन हो और तुम्हें हमारे गांव के इस गुप्त खजाने के बारे में कैसे पता चला? मेरा असली नाम चक्रधर है। मार्तंड, क्या तुम्हें अपने दादा के उस भाई की याद है जिसे गांव से निकाल दिया गया था? मैं उन्हीं का पोता हूं। उस दस्तावेज में जिस पुजारी की मौत का जिक्र है वो मेरे परदादा थे। तुम्हारे परिवार ने मेरे परिवार को बर्बाद किया और उस खजाने पर कब्जा कर लिया। मैं यहां सिर्फ अपना हक लेने आया हूं। नहीं, हम तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। चक्रधर और उसके साथी अपनी जान बचाकर गाड़ी की ओर भागे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अगली सुबह अंधेरपुरा में एक नया सूरज उगा। वो डर जो सालों से गांव की हवाओं में घुला था अब छोड़ चुका था।